नमस्कार, ओएचई सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे कि बॉन्डिंग हम ओएचई में जब ओएचई करते हैं तो बॉन्डिंग का क्या उपयोग है, बॉन्डिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉन्डिंग क्या है। बॉन्डिंग जो है कि आप कनेक्शन करते हैं कोई भी कंडक्टिंग पार्ट को, जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है जैसे मास्ट है, उसको ट्रैक्शन रेल से। इसको जब कनेक्ट करते हैं आप एमएस फ्लैट के थ्रू या कोई एक जीआई वायर के थ्रू, उसको हम बॉन्डिंग बोलें। अब बॉन्डिंग हम देखते हैं कितने तरह का बॉन्ड होता है और कहाँ कहाँ हम ये यूज़ करते हैं, ये हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओएचई में जो भी हम ट्रैक्शन रेल को हम बॉन्ड करते हैं वो आपका 200 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होना चाहिए। जो भी बॉन्ड हम यूज़ करेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम से कम 200 mm होना चाहिए। तो आप जानते हैं नॉर्मली हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉन्ड है एमएस फ्लैट से किया हुआ है। ये आपका 40x6 का एमएस फ्लैट है, 40x6 का एमएस फ्लैट है और इससे हम बॉन्डिंग किए हैं। तो 40x6 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया 240 स्क्वायर mm, मतलब 200 mm से ज़्यादा है। तो बॉन्ड हम इस तरह से बॉन्ड चूज़ करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड कितने तरह का होता है। तो हम नॉर्मली जो ट्रैक्शन रेल में जो हम बॉन्ड यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड है, यहाँ पे एल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। तो बॉन्ड अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जानने से पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि बॉन्ड हम किस रेल में करें। दो तरह का रेल होता है, एक सिग्नल का रेल है, दूसरा ट्रैक्शन रेल है। ट्रैक्शन रेल का मतलब है जिससे कि हमारा रिटर्न करंट पास होता है, ठीक है। तो सिग्नल जैसे कि ये आपका सिग्नल्ड एरिया, अगर स्टेशन एरिया सिग्नल्ड एरिया है, ठीक है। ट्रैक्शन सर्किट है, यहाँ पे आपका सिग्नल का सर्किट है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ट्रैक, वो रेल जिसमें से सिग्नल का करंट पास नहीं होता है, वो रेल हमारे लिए यूज़ होता है जिससे कि हम अपना ओएचई का रिटर्न करंट पास करवा सकें। उसको हम ट्रैक्शन रेल बोले। तो ट्रैक्शन रेल को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे जैसे कि एक रेल है, ये आया है और यहाँ इधर दूसरा रेल है, ये क्या है, फिश प्लेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसको कंटिन्यूटी हम प्रोवाइड करें। हम फिश प्लेट का हम कंटिन्यूटी हम नहीं मान के चलते हैं, कि ये कंटिन्यूस नहीं है, इससे हम अलग से बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड डालते हैं जिसको एल बॉन्ड बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड है। और बॉन्ड जब भी हम अटैच लगाएंगे तो बॉन्ड यहाँ देखिए। तो ये हम क्या करते हैं, बॉन्ड जब हम लगा रहे हैं तो बोल्ट के जीआई बोल्ट के थ्रू लगाते हैं। ये आपका 16x50 है, ठीक है, 1650 बॉन्ड, ये बोल्ट जिसको बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से हम 16 mm का फ्लैट वाशर देते हैं और आगे से हम स्प्रिंग वाशर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आप जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे होल हम कहाँ करें। ये आपका 60 kg का रेल है, तो हमेशा होल क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। कोई भी, चाहे 52 kg हो, चाहे 60 kg रेल हो, हमेशा होल जो होगा न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। तो 60 kg रेल में न्यूट्रल एक्सिस आपका टॉप से 91.05 mm पे होता है। क्लियर है, 91.05 और नीचे से आप जाइएगा तो 80.95, ये न्यूट्रल एक्सिस है। वहाँ पे आप ड्रिल करेंगे, आप ड्रिल बिट से फिर चैम्परिंग करेंगे और फिर आप बॉन्ड लगाएंगे। तो ये हो गया आपका एल बॉन्ड। एल बॉन्ड क्लियर है। फिर हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर, जितना स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ओएचई मास्ट है तो ये स्ट्रक्चर एफओबी है, सबको हमको ट्रैक्शन रेल से बॉन्ड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ एक आप देख सकते हैं ट्रैक्शन रेल से ओएचई मास्ट का बॉन्डिंग किया है। ये स्ट्रक्चर बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ से एमएस फ्लैट से किया हुआ बॉन्ड, और बीच में एक जो है 20 mm का एक लूप बनाते हैं। ये 20 mm उसका डाया होता है, जो लूप देते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड में 20 mm का एक लूप होता है। इससे हम बॉन्डिंग करें तो जितना भी आप देख रहे हैं, जितना मास्ट होगा सबका बॉन्डिंग किया हुआ होगा, उसको हम स्ट्रक्चर बॉन्ड बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होता है, मान के लिए हम इसको छुए हुए, ठीक है। इस समय क्या होगा कि इंसुलेटर में कोई फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट हो गया तो करंट क्या होगा, मास्ट के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, ट्रैक्शन रेल में चला जाएगा। और अगर बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो जो भी इसको छुए रहेगा वो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया आपका स्ट्रक्चर बॉन्ड। स्ट्रक्चर बॉन्ड क्लियर हो गया, आपका एल बॉन्ड क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांसवर्स बॉन्ड। ये जैसे सिग्नल एरिया है, ये देखिए ये ट्रैक का पार्ट है जहाँ ग्लूड है लगा हुआ, जो सिग्नल डिपार्टमेंट इंस्टॉल करता है ग्लूड।
ठीक है। तो ग्लूड जब करता है तो यहाँ पे वो लोग क्या करता है, एक बॉन्ड लगाता है। ये देखिएगा आप, ये देखिए वायर से है, ये एक बॉन्ड करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले यहाँ पे जेड बॉन्ड लगाते हैं, जिसको इम्पीडेंस बॉन्ड भी हम कहते हैं। जेड बॉन्ड, इम्पीडेंस बॉन्ड जिसको कह रहे हैं। ये भी आप क्या करिएगा, निगेटिव ट्रैक जो ट्रैक्शन रेल है, ट्रैक्शन रेल टू ट्रैक्शन रेल हम करते हैं। जो सिग्नल का रेल है उसको हम टच नहीं करते हैं, ठीक है। ग्लूड इंसुलेटर का काम किया और हम निगेटिव रेल टू निगेटिव रेल हम अपना बॉन्डिंग कर दिए, जेड बॉन्ड, जिसको हम इम्पीडेंस बॉन्ड भी बोले। ये क्लियर है। अब हम लोग देखें दूसरा बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग देखें लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड देखें, जेड बॉन्ड देखें, स्ट्रक्चर बॉन्ड देखें। अब हम जानना चाह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा ट्रैक है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अगर ट्रैक है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंटर ट्रैक बॉन्ड लगाते हैं। मतलब कि अगर दो लाइन है तो उसका तो पहले लाइन का नेगेटिव रेल जो ट्रैक्शन रेल है और दूसरे लाइन का ट्रैक्शन रेल, हो सकता है तीसरा भी है तो उसको भी कनेक्ट करेंगे। सबके ट्रैक्शन रेल को आपस में कनेक्ट करते हैं। और ये आपका जो ट्रैक सर्किटेड एरिया है, ट्रैक सर्किटेड एरिया में ये 100 मीटर के इंटरवल में आपका इंटर ट्रैक बॉन्ड लगेगा। 100 मीटर याद रखिए। सिग्नल्ड एरिया जो ट्रैक सर्किटेड एरिया है वहाँ पे 100 मीटर के इंटरवल में आपका इंटर ट्रैक बॉन्ड लगेगा। लेकिन जैसे हम आउटसाइड ट्रैक सर्किटेड एरिया जाएंगे तो सेक्शन में होता है कि दोनों आपका ट्रैक्शन रेल ही होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका इंटर ट्रैक बॉन्ड 350 मीटर के इंटरवल पे होगा, 350 मीटर, ठीक है। ये एक हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ अनवायर्ड पार्ट है, जैसे कि हमारा ये वायरिंग हुआ है, जैसा कि ये बफर लाइन ही देखें, तो वायरिंग एक पार्ट में जाकर ख़त्म हो जा रहा है। तो जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वायरिंग, उसके बाद 50 मीटर तक हम बॉन्डिंग करेंगे। फ्यूचर एक्चुअली इसको हम फ्यूचर स्कोप की तरह लेकर चलते हैं कि 50 मीटर तक हम बॉन्डिंग करेंगे, चाहे उसमें लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड देना हो या इंटर ट्रैक बॉन्ड हो। उसके बाद हमारा वहाँ पे इंटर रेल बॉन्ड दे के ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं हम गार्डर ब्रिज की। आप जानते हैं कि जो भी ब्रिज है उसमें गार्डर लगा होता है, अलग कोई गार्डर ब्रिज होता भी है, कुछ गार्डर का नहीं, बहुत सारे ब्रिज में गार्डर नहीं होता। तो जिस ब्रिज में गार्डर लगा होगा, दो या दो से ज़्यादा गार्डर होगा, तो उसमें बॉन्डिंग क्या क्या होगा। तो गार्डर ब्रिज में पहला बॉन्ड क्या होगा, आपका गार्डर टू गार्डर बॉन्डिंग होगा और सब दो दो होगा। फिर गार्डर टू रेल आपका बॉन्ड होगा और सबका जो भी बॉन्डिंग हम बता रहे हैं सबका क्रॉस सेक्शन एरिया 200 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। गार्डर टू रेल हो गया। इसके अलावा आप वहाँ पे क्या करिएगा, गार्डर टू एक अर्थपीट आप बॉन्डिंग दीजिएगा, गार्डर टू अर्थपीट। और फिर जैसे आपका 50 मीटर दोनों साइड, ब्रिज के दोनों साइड 50 मीटर बाहर आपका इंटर रेल और इंटर ट्रैक बॉन्ड आ जाएगा। उसी तरह एलसी गेट की हम बात करते हैं। तो एलसी गेट का जो भी स्ट्रक्चर है सबको बॉन्डिंग तो हम करेंगे ही। इसके अलावा एलसी गेट का जो आपका रोड है, रोड से 5 मीटर के डिस्टेंस में आपका एक इंटर ट्रैक बॉन्ड होना ज़रूरी है, एलसी गेट। तो ये एलसी गेट कवर हो गया। तो अभी तक जो बॉन्डिंग हम देखे इसमें वाइटल चीज़ क्या क्या रहा। सबसे पहला चीज़, जो भी बॉन्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 200 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए। और हम लोग यूज़ कितना करते हैं, 14:6 का MS फ्लैट यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। दूसरा चीज़, एल बॉन्ड हम कहाँ लगाएंगे, जेड बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, स्ट्रक्चर बॉन्ड कहाँ लगेगा, इंटर ट्रैक बॉन्ड कहाँ लगेगा, ब्रिज पे बॉन्डिंग का क्या पैटर्न होगा, ठीक है। ये सब वाइटल चीज़ है। और सबसे वाइटल चीज़ आपका बॉन्ड का जो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल कहाँ होगा, वो न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा होगा। नहीं तो ये क्या होता है, ट्रैक को जो रेल है उसको वो हैम्पर करता है, उसको ख़राब कर देगा। तो आप ड्रिलिंग हमेशा करिएगा न्यूट्रल एक्सिस पे, जो कि आपको बताए 60 kg रेल का कितना होता है, 91.05 mm टॉप से जो होता है वहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो ये आपका बॉन्डिंग का ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट में कवर किया हूँ। इसके अलावा हालांकि काफ़ी चीज़ें हैं जब आप बॉन्डिंग करिए, कि जैसे कि शेड करते हैं, प्लेटफॉर्म शेड, उसका बॉन्डिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर बॉन्ड देते हैं और साथ में आप क्या करते हैं, अर्थपीट से भी बॉन्ड देते हैं। फिर फेंसिंग, हाँ फेंसिंग एक चीज़ और बता रहे हैं। फेंसिंग के केस में आपका ट्रैक से 20 मीटर के दायरे में अगर कोई फेंसिंग है और उस फेंसिंग का लेंथ अगर 20 मीटर से ज़्यादा है तो हम उसका बॉन्डिंग करेंगे रेल से। और 300 मीटर
350 मीटर तक या उससे ज़्यादा जब है तो हम उसको सेपरेट अर्थ पिट से भी बॉन्ड करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि रेल जो भी ट्रैक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कोई भी ट्रैक है उससे हमारा कितना डिस्टेंस पे हो फेंसिंग जो हम उसको बॉन्डिंग करें, तो 20 मीटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर हो सकता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी ज़मीन में ही गड़ा है, मेटल स्ट्रक्चर है, ज़मीन में ही गड़ा हुआ है, तो उसको बॉन्डिंग ज़रूरत नहीं है। अगर उसका अर्थ वैल्यू, जो अर्थ में अगर आप करते हैं, अर्थ वैल्यू अगर 10 ओम से कम आता है तो उसका बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टनल का जब बॉन्डिंग करते हैं, टनल में आप जानते हैं कि अंदर में क्या है, कोई स्ट्रक्चर बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए अर्थ वायर रन करता है पैरेलल। जो अर्थ वायर होना चाहिए जब टनल का बॉन्डिंग है, तो अर्थ वायर उसका जो भी अर्थ वायर है उसका डायमीटर 50 स्क्वायर mm कॉपर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब कॉपर इक्विवेलेंट 50 स्क्वायर mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हैं बॉन्डिंग के। थैंक यू।